आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। जब ये शुरू होता है तो दोनों पार्टनर इतने खुश होते हैं, एक दूसरे को अच्छा लगता है, वो कस्में वादे सब कुछ चलता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि एक तरफ से प्यार कम होना शुरू हो जाता है। बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को कायम रख सकते हैं। अगर किसी का रिलेशनशिप टूटा है या टूटने की कगार पे है, टूट रहा है, तो उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए बात करेंगे हम। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जब ये शुरू होता है तो पार्टनर को हम में कुछ अच्छा लगता है, हम अपने आप में डेवलप कर रहे होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो पार्टनर को अच्छा लगता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा काम करे जिससे पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो खत्म ना हो, या फिर कहें पार्टनर का प्यार बना रहे। दोस्तों, यहाँ एक वर्ड है जिसको कहते हैं डीएनए। ये मेडिकल वर्ड है डीएनए। तो डीएनए का जब मेडिकल में देखो तो डीएनए का हमारे जीवन में बहुत महत्वता है। डीएनए से रिप्रोडक्शन का पता चलता है, डीएनए से आपको पता चल जाता है कि आपकी ग्रोथ का पता चलता है, डीएनए से पता चलता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि डीएनए से आप पता लगा सकते हो कि आपके बच्चे का अंग कैसे होंगे, आपके बच्चे का आइस का कलर कैसा होगा, आप डीएनए से पता लगा सकते हो। मतलब डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण है इंसान की बॉडी में। इस तरह हम डीएनए को रिलेशनशिप में देखेंगे। डीएनए के वर्ड होते हैं डीएनए, जो 3 वर्ड है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो मोटिवेशनल माइंडसेट विद एमजे। अब बात करते हैं डीएनए। बात करते हैं डी फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारा रिलेशनशिप टूटता है तो हम अपना डेवलपमेंट रोक लेते हैं। हम अपना डेवलपमेंट रोकते हैं, हम सोचते हैं कि चलो हमें जो कुछ था वो मिल गया, पार्टनर ही हमारा सब कुछ है, हमारे लिए हमारा पार्टनर है, इसलिए हम अपना जो डेवलपमेंट है रोक देते हैं। अपनी बॉडी का डेवलपमेंट रोक लेते हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को रोक लेते हैं। ठीक है, जिस कारण जो पार्टनर का जो हम पर इंटरेस्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब वो पार्टनर हमसे बात नहीं करता, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो हम ज्यादा ही पॉजेसिव हो जाते हैं उसके लिए। क्यों पॉजेसिव हो जाते हैं? क्योंकि हमने अपना डेवलपमेंट रोक लिया, हम सारा जो अपना ध्यान है उस पर लगा देते हैं, जिससे वो उसको इरिटेशन होती है और हमारा पार्टनर हमसे दूर जाना शुरू कर देता है। इसलिए जब आपका रिलेशनशिप टूट रहा है तो आप अपना डेवलपमेंट जारी रखो, अपने डेवलपमेंट को ना रुकने दो, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दो। ये सब बात आप करोगे तो आप देखोगे आपका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। तो ये तो हो गया डी फॉर डेवलपमेंट। एन फॉर नो। हमेशा जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए, आपकी वैल्यू गिर रही है, वहां नो कहना सीखो। सीधा बोलो नो। कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर को हम भगवान बना देते हैं, उसको ज्यादा ही महंगा कर देते हैं, उसको ज्यादा कॉस्टली कर देते हैं, इसलिए वो हम पर डोमिनेट करना शुरू कर देता है हमारे रिलेशनशिप के बीच में। तो क्या होता है कि हम जब वो हम पर डोमिनेट करता है तो हम नो नहीं बोल सकते। ये बहुत ही गलत है। जब आप नो कहना नहीं सीखते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी वैल्यू को खो रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप में आपकी रिस्पेक्ट को खो रहे हो। किसी ने बोला है कि जहां रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है वहां रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अपनी रिस्पेक्ट बनाओ। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा बेस्ट के पीछे भागता है। जब आप उनसे अपनी वैल्यू कम कर लेते हो तो आपका जो पार्टनर है आपके लिए बेस्ट बन जाता है। तो फिर बेस्ट को तो हमेशा बेस्ट ही चाहिए, तो इसलिए वो अपने लिए और बेस्ट ढूंढता है। इसलिए अपनी वैल्यू को हमेशा कम ना होने दो। जहां आपको लगेगा आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है, यहाँ उसकी बात मानने की नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली नो बोलो। नो, हमेशा रिलेशन में नो कहना सीखो। नो का मतलब ये भी है कि जब पार्टनर आपको बुलाता है, भागे भागे जाते हैं, हम दौड़े जाते हैं, हम उसकी बातों को सुनते हैं, वो बोलता है यहाँ आ जाओ, हम जाते हैं हाँ जी हाँ जी। हम नो कहना ही नहीं सीखते, अपने जीवन में हम नो को अपनाते ही नहीं। इसलिए पार्टनर को हम ऊंचा दर्जा दे देते हैं, भगवान बना देते हैं, और तब भगवान अपना रूप दिखाता है, फिर हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, बहुत ही तकलीफें आती हैं। इसलिए अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा नो कहना सीखो। जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए, जहां आपकी वैल्यू की बात आ जाए, आपको लगे नहीं अगर इसको करने से मेरी वैल्यू कम हो रही है, इसको करने से मेरी रिस्पेक्ट कम हो रही है, तो नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो नो, नहीं ये नहीं होगा। ऐसा करने में आपका रिलेशनशिप में बेस्ट बना रहेगा और आपका पार्टनर आपके साथ जुड़ा रहेगा और कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं।
अब तीसरी बात होती है डीएनए में ए फॉर अवेलेबिलिटी। ए फॉर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि कई बार हमारा पार्टनर जब भी बुलाता है हम भागे जाते हैं, दौड़े जाते हैं, उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, सुबह शाम अवेलेबल रहते हैं, हर बार उससे बात करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि पार्टनर हमारा सोच लेता है कि ये तो बंदा हमारे लिए अवेलेबल रहता है, जब भी बुलाओ ये अवेलेबल है। तो जहां जिसकी ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है उसकी हमेशा वैल्यू कम हो जाती है। जब आप ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी, आपका पार्टनर भी आपको कम वैल्यू देगा। जब ऐसा होगा तो जायज है वो आपसे दूर जाएगा। जब आप उससे ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो वो ज्यादा दूर रहेगा। इसलिए ज्यादा अवेलेबिलिटी भी इंसान के रिलेशन को खराब करती है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 3 चीजें बताई। जब आपका रिलेशनशिप टूट रहा है तो हमेशा 3 चीजों को ध्यान देना है। पहली चीज है डीएनए में डी फॉर डेवलपमेंट। अपना डेवलपमेंट रखो, अपना डेवलपमेंट बना के रखो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपनी बॉडी अच्छी बनाओ, डेली एक्सरसाइज करो। उसके बाद एन फॉर नो होता है, जहां आपको लगे कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रही है, आपकी वैल्यू गिर रही है, वहां नो कहना सीखो। और तीसरी होती है अवेलेबिलिटी। हमेशा जब आपको लगे कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, आपको डोमिनेट ज्यादा कर रहा है, तो अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दो, उसको अपने आप अकल आ जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।